अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी एक बहन मतलब जान पहचान की, तो उसकी बेटी को है ना आउट ऑफ सिटी रिश्तेदारों में ही शादी करके दिए करते। इतना रोरी इतना सतारे। अरे क्या हो गया जी हमारी बहनों को। हम भी कभी बहू थे, याद रखिए ज़रा, हम भी कभी बहू थे। हम आप लोग इंजॉय नहीं करे, अब कर लेने दो ना बच्चों को। क्यों अपना देखो, जब हम बहू को सताते तो अपना बेटा भी तो डिस्टर्ब हो जाता ना। बेटा भी है ना, बहू को देखना, माँ को देखना, डिस्टर्ब हो जाता। तो हम क्यों अपने बच्चों की जिंदगियां खराब करें। मेरी माओ, मेरी बहनों, क्या तो भी हो गया आप लोगों को क्या आप लोग नहीं थे कभी बहू, आप लोग कभी इंजॉय नहीं करे सोच आपको आपके ये बच्चे पैदा हो गए। अरे कर लेने दो उनको भी, घूमने फिरने दो उनको, अपनी जिंदगी जीने दो। अपने को इतना खाना सामने ला के दे दिए तो बस से ना माओ, मेरी माओ जरा समझो, अपनी औलादों को है ना मोहब्बत से देखो। ऐसा नहीं कि बहू को काम वाली बना के लेके जा रहे, नहीं, उसको भी वक्त दो उसके हाथ में। अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर जब हम बिस्तरों पे पड़ जाएंगे, हम सासों को वरियों में जब हम बिस्तरों पे लग जाएंगे ना, तो फिर वही बहुएं हमारी खिदमत करेंगी। तो वो दिन को याद रखिए। अगर हम आज सताएंगे तो फिर उन बाद में हमको, जब हम बिस्तरों पे पड़ जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर वो लोग हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर आप कहाँ जाते बोलो। तो ज़रा मोहब्बत से रहो। अगर हम आज उनकी खिदमत करेंगे ना, तो फिर हम जब बिस्तरों पे लग जाएंगे, जब हमारा हाथ नहीं होगा कामों के लिए, तो क्या है, उन्होंने ही हमारा साथ देंगे। तो ज़रा दिमाग लगा के काम करो। हमने अपने बच्चों को जीने दो, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी मोहब्बत से रहो आपस में एक दूसरे से। ये क्या है मालूम, दीन की दूरी की वजह से ही है हमको नमाजों की कमी। हमको अल्लाह से मोहब्बत नहीं, रसूल की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं चलने की वजह से ही ये कमियां हैं हमें, उस सास में, वो बहू में, जो भी है। तो मेरी वो बच्ची से इल्तिजा है कि बेटा तुम है ना बस सब्र करो। और जब भी सास के सामने जाएंगे ना, और नमाज की तो पाबंदी करना है ना। ऐसा नहीं कि नमाज छोड़ दिए फिर दुआएं हम कौन से भी वजीफे करो, फिर असर नहीं होते। जब हम नमाज पहले तो है ना नमाज के पाबंद रहेंगे, जिक्र अस्कार हमारे सब चलते रहेंगे, तो कौन सी भी सास, कैसी भी सख्त सास हो ना नरम हो जाती। तो ये तो करना ही करना है। और शोहर एक ना एक दिन कहाँ है, किश्ती कहाँ, झूले का है शायद ये, तो झूला है ना कहाँ झूल के कहाँ रुकता, आखिर जहाँ पर उसको रुकना है वहीं रुकता। तो जाने दो बेटा, है ना माँ क्या सुनता तो सुन लेने दो, माँ का भी सुने दो बेटा। बहू को भी, जो दीनदार रहते ना वो बहू को भी बराबर देखते, अपनी बीवी को भी बराबर देखते, माँ का भी फर्ज पूरा निभाते। इसलिए है ना ये दीन की कमी है। माँ की तरफ है तो माँ की तरफ ही चाहते बेटे, बहू की तरफ रहते, बीवियों की तरफ रहते तो बीवियों के ही तरफ रहते। ये नहीं कि माँ का भी हक है, बीवी का भी हक है, ये नहीं देखते। इसलिए है ना ये दीन की ही कमी है मेरी बच्ची। आप है ना क्या करिए, रोजाना पहले तो नमाज के पाबंद। और ऐसे सासा जो ऐसे जलाते कड़ाते ना, तो मैं तो कहती हूँ इन लोगों को छोड़ देना। और है ना हक है, कुरान ने हमको औरतों को हक दिया है खुला का, तो खुला ले लो, लेके आज़ाद हो जाओ ऐसे लोगों कने रहने से। तो अगर नहीं चाहते, हमारी माँ, हमारे ऐसे हालात नहीं कि हम छोड़ नहीं सकते। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते जी, अल्लाह ताला खुद कुरान में हक दे दिया ना औरतों को खुला का। तो छोड़ो ऐसे शौहरों को, ऐसी सासों को, क्योंकि अपनी नई ज़िंदगी गुजारो, आराम से गुजारो। अगर बीवियां सता रही तो शौहरों को भी हक है ना, तल्ला क्यों क़यामत तक उनको लेके रोलेते धोलेते रहना उन्हीं के साथ। अल्लाह ताला हक दे दिया ना शौहरों को भी तलाक का, तो तलाक दे दो। ऐसे बीवियों को तो सुधरते, जब ठोकरें खाएंगे ना तो ही मालूम होता। और ये सांसें है ना, ऐसे भवां जो मुंह बोले भवां रहते चले जाते ना, फिर जब उनको पीसने वाली बहू मिलती है ना, तब जब वो ऐसे भावों की याद आती, तो उनको भी है ना सिखाना सबक, छोड़ के ही बताना। जब पानी सर से ऊपर हो जाता ना, तो नहीं बर्दाश्त करना। क्यों बर्दाश्त करना, छोड़ के बताना, उनको होने दो। जो दूसरी बहू आके उनको पीसेंगी ना, तब उनको मालूम होगा, जब उनके आँख खुलेंगे। तो अगर नहीं छोड़ रही तो बहन बस सब्र करो, अल्लाह ताला है ना साबरीन के साथ है।
और जब भी हम जुम्मे के दिन है ना, जो भी ये वजीफ़े कब असर करते हैं, जब हम नमाज के पाबंद रहेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, सुबह शाम के है ना मसनून अस्कार की तिलावत के पाबंद रहेंगे, तब हमारी ये वजीफ़े असर करते। जो भी अगर मौजज़ा हो जाता, हम सदक़े दिल से करेंगे ना, तो जब हमारा मौजज़ा और ये वजीफ़े असर दिखाते। तो बहन मेरी, हम जुम्मे के दिन 500 मरतबा क्या करना है, या वदूद या वदूद या वदूद 500 मरतबा पढ़ के नमक शक्कर पे फूके रख दीजिए उसको, और वो हफ्ता भर चलने दो, सब खाने दो, इसमें कोई बुराई नहीं। हम भी खा सकते, हमारे में भी कुछ कमी वगैरह है तो भी वो भी पूरी हो जाती। सास और जो घर में है ना, सब नरम दिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपस में सब एक दूसरे के मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। तो ये एक काम करना है, दूसरे नमाज़ों की पाबंदी करना है। और जब भी शौहर और सास के सामने जाएंगे ना आप, या लतीफ़ या वदूद, या लतीफ़ या वदूद का विर्द करते हैं उनके सामने जाएंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी चेहरे को है ना इतना खूबसूरत, इतना मासूम बना के उनको दिखाएंगे अल्लाह ताला, ताकि उन मोहब्बत आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये तो करके तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला। मैं भी दुआ करूँगी आपके लिए मेरी बच्ची, आप परेशान ना हो, और ना ही है ना अल्लाह ताला से बस दुआ करते रहो इंशाल्लाह। एक ना एक दिन झूला कहाँ झुकेगा, झूल के एक जगह ही रुकता, आपका ही पल्ला भारी होगा इंशाल्लाह ताला। मेरे कल के पकवान की बारी तो है ना, मैं आप लोगों को कुछ नए लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या पकाना। इसके लिए मैं अपने वीडियो के आखिरी में सिर्फ बता दे रही हूँ कि मैंने कल क्या पकाया था। तो मैं है ना नाश्ते में, मेरी रही पकवान की बारी, तो मैं ना कल नाश्ते में है ना क्या बना ली थी, सेम की फली आलू डाल के बना ली थी। नाश्ता रोटी वो तो हो गया नाश्ते में, और लंच और डिनर में है ना आलू बैगन टमाटे और गोश्त डाल के बना ली थी। और वो तो लंच था। डिनर में क्या करी फिर है ना, उसमें ही वही आलू बैगन टमाटे का शेरवे के जैसा बना लेके, लगता बना लेके, उसमें क्या करी मैं कबाब बढ़िया को तल ली थी। डिनर का था। तो कुछ आइडिया मिला होगा। कितने सालाने हैं हमको पकाने के लिए, लेकिन फिर भी हम औरतों को समझ में नहीं आता कि क्या पकाना।